मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षाले सकल भूतल मल कलंका मुनिर्विपासी तीर्था सतर्सते हरितोन्द्रता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो नेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वावान्तरचते। कौन सी दो लाइन? ये जो जिनवाणी में बातें कह रहे हैं वो चक्षु इंद्रिय से ज्ञात नहीं होती है। उसको बंद करो चक्षु इंद्रिय को और ज्ञान की नेत्र से ही ज्ञात होएगा। बताना क्या है? आत्मा बताना है। हाँ हो गया बात। अविरल शब्द घनों को प्रक्षालित सकल भूतल बल कलंका मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्द्रता अज्ञान तिमिरांधानम। अज्ञान से जीव अनादिकाल से चला रहा है मिथ्या ज्ञान। उसको ज्ञान रूपी अंजन छलका से आंचते हैं आचार्य परमात्मा। ये जो शास्त्र पढ़ रहे हैं वो आचार्य परमात्मा इस शास्त्र का खुद भी जब पढ़ते हैं तो ये दुआ बोलते हैं अंदर ही, क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार से नाश करने वाला ज्ञान रूपी अंजन का शलाका लगाने से चक्षुरम येनितम येन, ऐसी आंखें अनादिकाल का चक्षु ज्ञान चक्षु देव का खुल जाएगा। ऐसी जिनवाणी को शास्त्र को नमस्कार करते हैं। यहाँ काम इतना है कि जीव की परिणति में से मिथ्यात्व खत्म हो। आकुलता का अड्डा मिथ्यात्व है, देह में हूँ और राग में हूँ, बस ये अनादिकाल से चल रहा है। और ज्ञान नेत्र खुले जीव का तो कैसे खुले कि जब तक ये बात समझेगा नहीं ज्ञान में, तब तक अज्ञान अंधकार में परदेव को अपना मान के उसका कर्ता बन के उसमें सुख समझ करके भटकता रहेगा। अनादिकाल से भटक रहा है। अब जिनवाणी में जिनेन्द्र भगवान के पास आ गया जिनवाणी सुनने, तो उसकी आंखों का चक्षु मतलब ज्ञान का नेत्र खोलना चाह रहे हैं। नहीं समझ में आया? ये जिनवाणी माता है। जीव का अनादिकाल का ज्ञान अंधकार दूर होकर के और उसको चक्षु नेत्र अंजन शलाका से, जैसे अंजन चोर था कि नहीं? भगवान बन गए वो, लेकिन उनकी दृढ़ता बहुत थी। आनंद आनंद कछु न जानम जैसे सेठ वचन प्रमाणम। तो क्या बात है, सेठ बार बार चढ़ते हैं उतरते हैं। तो पीछे पुलिस वाले आ ही रहे थे, मरना तो है ही। उसने कहा भैया मैं ट्राई करता हूँ छीका तोड़ने का। इच्छाएं हैं
अर्धदेवों की भावना, विषय कषाय की सुबुद्धि, वो दूर होना चाहिए ना, काम दम। लेकिन फिर भी जो जिनवानी पढ़ते हैं तो उसमें पुण्य बन जाते हैं, तो बहुत बढ़िया पुण्य का उदय आता है उसको। व्यवहार में भी जीव को बहुत फायदे हैं, और निश्चय का तो पार ही नहीं है। माने बाहर में चक्रवर्ती इंद्र बनेगा, तीर्थंकर बनेगा, ये सब बाहर की बातें हैं। अंदर में जीव परमात्मा बन जाएगा, अनंत सिद्ध हो जाएगा। ऐसी जिनवाणी माता है, ज्ञान का नेत्र अंजन शलाका लगाते हैं। काय में खाली देह और आत्मा, देह राग भिन्न है, बस इतना कहना जिनवाणी। आत्मा पूरा सिद्धालय में विराजमान है, ऐसे अभी विराजता है देह में। ऐसा समझ जाए उसको, निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का अंश शुरू हो जाता है। और समझने के साथ जो विकल्प हो जाता है, उसमें चक्रवर्ती इंद्र तीर्थंकर बनता है। प्रश्न करना चाहिए, जब तक समाधान नहीं हो जाए ना, जब तक करना ही चाहिए। जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। अनादि काल से रह गई बात। और दो तरीके उसके, 16 कान भावना और एक 10 धर्म। 16 कान भावना में जीव को विनय होगी तो ये बातें सब सुनेगा, समझेगा। विनय नहीं होगी जिनवानी माता की, क्या अनंत भगवान की, कि दिगंबर मुनिराज की, तो अंधा ही रहेगा पूरा। उसको सच्चे देवशास्त्र की परख आ जाना चाहिए, नहीं तो कुदेव कुकुर का साम्राज्य जगत में बहुत लंबा है, बहुत जबरदस्त है, फंसते ही चला जाएगा। जहाँ पहला काम है ये कि जिसको सच्चे देवशास्त्र का ही डिसीजन नहीं होगा, वो आगे क्या करेगा? लंबा सफर है। फिर देखो, दो 244 ये 70 नंबर का कलश, 70 नंबर का कलश है। पढ़ो। व्यवहार में से आत्मा कर्मों से बंधा है। अनादि से पाप पुण्य के भाव करता रहा और रुचि पूर्वक करता रहा, तो मिथ्यात्व भी होता रहा और 8 कर्मों से बनता चला गया। कोई शरण नहीं है। जैसे प्रणाम कर लिए हैं, इस जन्म में 10 जन्म बाद भी उदय में आ सकते हैं। इसलिए कर्म, भाव कर्म करते टाइम चेतना चाहिए जीव को कि भाई अपने को इन परिणामों के निमित्त में बंद होते हैं और अपने को उदय आएंगे। शरीर तो छूटने पर अभी बीमारी है। अगर इतना समझाएगा तो उसको 2 बातें ध्यान में आएगी। जीव कर्मों से बंधा भी है और कर्मों से मुक्त भी है। ये 2 नए से द्वादशांग है पूरा। 2 नए अगर समझ जाए तो सम्यक ज्ञान हो जाता है और सम्यक दर्शन हो जाता है। नहीं समझे तो उसको समझने की मेहनत करना पड़ेगी। ध्यान से सुनना चाहिए, खूब प्रश्नोत्तर करना चाहिए, बारंबार करना चाहिए। लेकिन प्रयोजन समझने का होना चाहिए। क्या समझाना चाहते हैं? कर्मों से बंधा है, ये बात भी सत्य है, और कर्मों से मुक्त है, ये बात भी सत्य है। 2 कैसे हो सकते हैं? एकांत चल रहा अनादिकाल से। एकांत माने मैं तो बंधा ही हुआ हूं, मुक्त हूं कि गंध भी नहीं है, और बंधा हूं
तो दोष दूसरे को देता है जीव। ये बात बिल्कुल भूल जाता है कि मेरी परिणति में पाप भाव हुए हैं, इसकी वजह से कर्म बंधे हैं, उसका उदय है। जो कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा, क्यों नहीं सहन करेगा? करती टाइम तो बहुत कर लिया। अनिल जी, अब उदय आया तो घबराता है, तो कोई बात नहीं, घबराए तो अच्छी बात, लेकिन दूसरे को दोष देता है, बस इतना ही मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व सम्यक दर्शन होने पर टूटेगा कि अपन आत्मा है, अपने हाथ में अपने परिणाम करना है, और अपने हाथ में जो परिणाम हो रहे हैं रुचि पूर्वक हो रहे हैं, उसमें दो नए से जिनवानी कहना चाहती है। कर्मों से बंधा है, ये बात भी सत्य है, कर्मों से मुक्त अभी है, ये बात भी सत्य है। तो अभी मुक्त है, ये बात गले उतर जाए जीव के, तो सम्यक दर्शन ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हो जाता है जीव। उसको फिर अपने उदय के लिए दूसरे को दोष देना बंद हो जाएगा, अपने परिणाम सुधारने लग जाएगा, अपने द्रव्य को पहचानने लग जाएगा, उसके 16 कायम भावना भी सही होने लग जाएगी, और 10 धर्म भी चालू हो जाएंगे। इसलिए छोड़ना नहीं है बात को। जब भी जिनवानी के पास आओगे तब यही बात चलेगी, तो समझ लो कि सच्ची जगह आ गए हैं। क्योंकि जिनवानी माता जीव को सुखी करना चाहती है, और जीव ने प्रण ऐसा कर लिया अनादिकाल से, हम नहीं सुधरेंगे। ट्रक होती है ना, ट्रक, उसमें स्लोगन लिखते हैं, माँ की लाडली, तुम्हें क्या क्या लिखते हैं। देखना कोई भी ट्रक देखो तो उसमें कोई न कोई स्लोगन लिखता है। उसमें एक जगह ऐसा देखा, ग्वालियर की बात है, कि सब इतनी बातें हमको समझ में क्यों नहीं आती है कि जीव ने प्रण कर लिया है कि हम नहीं सुधरेंगे। इसका नाम मिथ्यात्व है। वो जीव दूसरे को सुधारने की फिक्र में है, अपन को रह गए। आप नहीं समझ आ रही है, अनादि का मामला है। ज्ञान तो बहुत है जीव को, लेकिन ज्ञान पर में दूसरे को सुधारने में एंगेज हो गया। सुधार तो सकता ही नहीं, ये वस्तु स्वरूप है, और ये जानता नहीं बेचारा जीव। तो कर्मों से बंधा है, ये बात 100% सत्य है, लेकिन कर्मों से मुक्त है, ये बात भी 100% सत्य है। गजब बात नहीं है? देखो, व्यवहार नए से आत्मा कर्मों से बंधा है। क्यों? क्योंकि सत्य है ये बात। ईश्वर करता धरता नहीं है, कोई ने जबरदस्ती परिणाम बिगाड़े नहीं है, कोई ने मिथ्या तो कराया नहीं है, कोई कषाय कराता नहीं है, कोई इच्छा नहीं कराता है पर्दे में, खुद ही करता है। तो एक नए से जिनवाणी कहती है, उसको व्यवहार नहीं कहते हैं। अर्थात कहने की बातें हैं, वास्तविक बात दूसरी है। जीव कर्मों से बंधा है, ये खाली कहने की बात है, व्यवहार नहीं से। और जीव बंधे ही नहीं है, मुक्त है, ये बात भी जोरदार है, ये निश्चय की बात है। इसको समझने से 10 धर्म की पर्याय शुरू होती है, व्यवहार को समझने से 16 कान भावना चालू हो जाती है जीव में। मैं क्यों परिणाम बिगाड़ूं, दूसरे का हित क्यों सोचूं, सब जगत के जीवों का हित वो सारे ही देश धारे जन्म वर्ष को जो सदा शोककारी, जिन्हें भगवान का मार्ग, जिन्हें भगवान का धर्म, सारा जगत आदिनाथ भगवान का मंजूर करे। क्योंकि ये सदा ही शोककारी, शांति पाठ बोलते ना, शांति पाठ, उसमें ये भावना बात है। क्या है? होवे सारी सुखी प्रजा को, सारी प्रजा सुखी हो जाओ। होवे चोरी न जारी,
सुसमय वर्ते, ऐसी भावना पूजन करने के बाद में भाई जाती है जीव को। हाँ, शास्त्रों का पठन सुविधा हो। शास्त्र में दिगंबर मुनिराज के कहे हुए आचार्यों के या उनके अनुसार पंडित भी कहते हैं, बनारसी दास जी हुए, दौलत राम जी हुए, भागचंद जी पंडित जी हुए, उनके भी शास्त्र हैं। बनारसी दास जी का तो समय सार के ऊपर ही पूरा समय सार नाटक बनाया है। तो पंडित का हो कि मुनिराज का हो, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार होना चाहिए। मिथ्यात्व का नाशक, सम्यक्त का प्रकाशक, उसको शास्त्र कहते हैं। दुख सब खत्म हो जीव के और परिणति में सुख में शांति का साम्राज्य छा जाए, ये प्रयोजन है जीव मात्र के लिए। गजब यह है कि जीव ने जो भी अपराध किए उसको क्षमा पहले होती है, उसको भूल जाओ, कर लिया ना, उसका बंध गया है, उदय भी आ रहा है, ये बात सत्य है। लेकिन ये व्यवहार की बातें हैं, खाली प्रयोजन है कि दूसरे द्रव्य पे दोष मत दो। अपने परिणाम के अनुसार अपने को कर्म बनते हैं, पहले बंधे हैं, उदय आएगा उसका। इस सिद्धांत को समझ जाओ जितनी जल्दी हो जाए, उससे जीव अपने परिणाम को संभालने लग जाएगा। परिणाम समझेंगे नहीं, निश्चय की बात जब अपरिणामी आत्मा की सुनेगा, समझेगा, तब जाकर के परिणाम कुछ सुधरने की उम्मीद है सत्य रूप से। तो ये तो अशुभ शुभ करता ही रहेगा। ये तो जब तक दिखता नहीं समझाएगा अपने को कि देह में पारणमिक भाव सिद्ध भगवान जैसा परिपूर्ण विराजमान है। मैं अनादि अनंत विराजता हूँ, आकृतिम हूँ, जिनबिंब हूँ, बहुत सारी बातें कहेंगे निश्चय की। सारी जिनवाणी भरी पड़ी है, व्यवहार की बात भी भरी पड़ी है। दोनों का प्रयोजन ये है कि जीव को अशुभ से बचे, शुभ में आवे, लेकिन धर्म मान करके अटक नहीं जाए। बस शुभ से बंद होता है, ये बात भी सत्य है, अशुभ से भी बंद होता है, और जीव बंधा भी नहीं, मुक्त है, ये बात भी 100% सत्य है। यही सत्य है, दोनों सत्य है ना भाई, दोनों को कह रहे हैं। ये तो परम सत्य है, इसको सम्यक दर्शन हो जाता है इसको मान लेने से। अर्थात जीव अपनी आत्मा पे अपनापन आ जाता है उसको, और वो जीव अपना हित करने लग जाता है। उसको कोई दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं है। ये देव शास्त्री तो निमित्त मात्र हैं बस, बाकी तो सब जीव का उपादान से कार्य होता है। एक बार समझ में आया कि ज्ञान का समुद्र हूँ, सुख की खान हूँ, तो यह जीव फिर पुद्गल में कैसे सुख मानेगा। एक बार समझ में आ गया जीव को, तो उसका तो अमृत पीना चालू हो जाएगा अंदर, और अशुभ से भी बचेगा। बहुत काय के लिए लगेगा, कुटुंब परिवार के लिए कितना पाप कर लेगा, शरीर के लिए कितना कर लेगा, क्यों करेगा। शरीर अपना है ही नहीं, मूल में बात यहीं से शुरुआत है। देखो, व्यवहार में से आत्मा कर्मों से बंधा है, ये बात सत्य है, और निश्चय से आत्मा मुक्त है, ये बात भी सत्य है। अनिल जी, 2 बात बता दो। तो व्यवहार में को झूठा नहीं समझना, और निश्चय में को भी झूठा नहीं समझना। बड़ी गंभीरता से, समुद्रवत गंभीरता होना चाहिए जीव के ज्ञान में, और इन दोनों बातों को अच्छी तरह से उसको समझना चाहिए। ये बात रह गई अनादिकाल से कि दो कैसे हो सकता है, बंधा भी हूं न मुक्त भी हूं। अगर दो ही सत्य है तो क्या करें, सत्य यही है दो ही, क्योंकि जीव है, आत्मा है। मेरी आत्म में विभावों का क्या काम है, अब इतना समझा ना जीव को। ज्ञान वाला है, ज्ञान का समुद्र है, अनंत गुणों की धान है, और शुद्धता का धाम है। अशुद्धता है ही नहीं जीव में,
गजब ही बात है। व्यवहार में तो कहा जाता है कि झूठा है, तो ये बंधा हुआ कैसे माना? इसलिए कहा जाता है कि जीव बंधा हुआ नहीं है। परम सत्य बात यह है, जीव चेतन है, अचेतन या जड़ कभी हुआ नहीं है, उसने मान लिया है और उसके कारण से कर्म बंधे हैं, ये बात भी सत्य है। सारे तीन लोक तीन काल की बात है, सब जीवों की बात है। सम्यक एकांत में ये मानो कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं, ये सम्यक एकांत हो गया। लेकिन उसका मतलब कि बंधा हूं ये बात छूटती नहीं है, उसको भूल जाए तो निश्चयाभासी होता है, वो दूसरे को दोष देगा, अकलेगा, उसको विनय होती नहीं है। और विनयवंत होना महा जरूरी काम है यार। पंच परमेष्ठी की विनय, पंच जिनवाणी की विनय, ये सब जरूरी है, उसके बिना कैसे उतरेगी बात। जिस डॉक्टर से इलाज कराना है उसका भरोसा तो आना चाहिए ना, तो भरोसा ही नहीं आएगा तो कैसे काम, असर ही नहीं करेगी, दवाई असर नहीं करेगी। और कभी कभी डॉक्टर ऑपरेशन भी करते हैं, छोटा बच्चा हो और उसको कभी कोई फोड़ा वोड़ा हो गया और उसका ऑपरेशन करे तो जिंदगी भर डॉक्टर से वेर पाल लेता हूं, मेरे को इतनी दुख दे दिया, अगर तेरे हित के लिए कर रहे हैं, पक जाएगा, तकलीफ पाएगा, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं समझता छोटा बच्चा, ऐसा जीव छोटा बच्चा ही है, अनादिकाल से नहीं समझता है, तो क्या करे। तो दो ही तरह से होता है, जीव को पाप पुण्य भी होते हैं तो उसको पाप से बचा के पुण्य में भी लगाते हैं, ये एक नए समझना चाहिए। उससे जीव को नरक पशु गति से बचा दिया और एक उसको वातावरण मिल गया आत्मा समझने का, अपने आप को जानने का अवसर आ गया है। क्या है? अपने को जानने का बहुत मस्त जीव चाहिए, आनंद वाला, रोता रोता उधर हर को दोष देने वाला नहीं चलता है। क्या कह रहे हैं देखो, दो बात है सरल, बिल्कुल एकदम सरल, हर क्षण जीव के हाथ की बात है, उसकी पर्याय है, उसमें राग देश हो रहे हैं तो उसके कारण से बंद हो रहा है। और मिथ्यात्व है तो अनंत बंद होता है। 148 प्रकृति है भाई, ये तो करना योग अध्यास करना चाहिए थोड़ा सा। राजा का हाथी था, अब वो पानी में कीचड़ में फंस गया। अब उसको निकालने के लिए क्या इलाज है। अब राजा का प्रिय हाथी, तो क्या अभय कुमार से पूछो। राजा का हाथी अभय कुमार पुत्र था, नाम सुना होगा अभय कुमार, बहुत चतुर था, उसकी इतनी प्रतिष्ठा थी कि कोई भी समस्या हो इससे पूछो तो हल हो जाएगा। उनसे पूछा कि हाथी राजा का प्रिय है और राजा बहुत तकलीफ में है, इसी की फिक्र में कैसे ये निकले, बाहर निकले। तो अभय कुमार ने कहा कि एक इलाज है इसका, जोर जोर से नगाड़े बजाओ। रणभेरी बजाओ। कि ये कैसी बात करते हो आप, कि आप बजाओ तो सही, रणभेरी बजाओ तो उससे क्या होगा कि इसकी चेतना आ जाएगी, क्योंकि वो लड़ाई के मैदान में उसने खूब युद्ध देखे हैं तो उसको पावर आता है एकदम। ऐसा जिनवानी शुद्धात्मा की, आत्मा की बातों की रणभेरी बजाती है। जीव शुद्ध है, परिपूर्ण है, अनादि अनंत है, आनंद का दरिया है, रणभेरी बज रही है। तो इससे जो है पावर में जीव एकदम जागृत होते से या जागृत होने की तैयारी उसकी, आत्मा उपादेय है, आत्मा अनादि अनंत है, ये रणभेरी की आवाजें बज रही है। अब जो समझदार होता है इस आवाज से जागृत हो जाता है कि मैं देह नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, मेरी परिणति में बंधा हूं, राग द्वेष हो रहा है, ये बात तो सत्य है।
लेकिन रणभेरी में तो शुद्धात्मा की मुख्य बातें चलती है, निश्चय की, उससे जाग जाता है, समझदार हो तो जाग जाता है। ये रणभेरी सुनना चाहिए बस। क्या कहते हैं देखो, आत्मा व्यवहार नय से कर्मों से बंधा है, ये व्यवहार नय का कहना है। व्यवहार नय झूठा नहीं है। एक बार गुरुदेव ने, एक विद्वान थे, अच्छे, नाम लेना अच्छा नहीं है, कि व्यवहार तो झूठा दाल है। ये झूठा नहीं है, ये व्यवहार नय जो कह रहा है वो झूठा नहीं है बिल्कुल भी है। आश्रय करने लायक नहीं, ये बात की बात है। पहले इतनी बात समझो। अपेक्षा लगाया तो निश्चय की अपेक्षा से निश्चय भी झूठा है फिर तो, विकल्प तो, या निर्विकल्प भी हो तो एक समय की पर्याय है। जीव तो अनादि अनंत है। सम्मोह निद्रा मोक्ष एक समय की पर्याय है। वो उसको व्यवहार में से कहेंगे कि जीव की है, उसमें भी व्यवहार लगता है। बदलते हुए व्यवहार, बदलते हुए निश्चय। यही तो गजब की बात है। तर्क है ना, तर्क है उसका। देखो कितना क्लियर है गाथा। देखो, व्यवहार नय से आत्मा कर्मों से बंधा है, ये झूठ बात है क्या? व्यवहार में सत्य है ना, सामने दिख रहा है। जीव गया अगली गति में गया, जैसे प्रणाम गए पशु गति में गया, देव गति में गया, सारा जगत के लिए बात है। तो कौन शरण है? आपका देह छूटा तो कौन, और यहाँ ही कौन शरण है आपकी? कौन सुन रहा है? सब स्वार्थ के टोले हैं। स्वार्थ सदैव जब तक पूछेगा बात भी नहीं करेगा, नहीं तो स्वार्थी है जगत। तो तुमको भी स्वार्थी बनाती जिंदवाणी कि अपना भी तो स्वार्थ देखो भाई। बंधे हैं तो आपके भाव हो रहे हैं, गंदे परिणाम उससे बंधे हैं। और जो मुक्त हैं ये भी विकल्प है। ये सत्य तो है, लेकिन ये विकल्प से बनता है जीव, पुण्य भाव से, पाप भाव से। तो ये हजम करने में बहुत ताकत है। तो बड़े बड़े मुनिराज फिर काय के लिए शास्त्र पढ़ते हैं, इतना रचते हैं, सब काय के करना है, जीव मात्र की करना है तो भाव हो जाते हैं। जीव दया हो जाती है। जीव दया उसका स्वभाव ही है। दूसरे जीव को अपने शरीर का देखने लग गया तो उसकी जरा भी हिंसा नहीं हो जाए, उसका दिल नहीं दुख जाए, ऐसी कोशिश करता है। ज्ञानी करता है, अज्ञानी भी करता है। दो बात कैसे सत्य हो सकती है? दो ही सत्य है। कितने परसेंट? कि 100% सत्य है कि व्यवहार में से देखो, अर्थात पर्याय से देखो, संयोग से देखो तो जीव बंधा हुआ है और उसमें बहुत आकुल व्याकुल है। शरीर में रोग हो जाते हैं, शरीर छूटता है, इधर भूख लगती है, चिंता होती है, अभिलाषाएं होती है, इच्छा सागर चल रहा है। सत्य बात है, उसको इच्छा चल रही है। इच्छा सागर में डूब गया है जीव, क्योंकि उसको सुख दिखता है विषय कषाय में, तो इसलिए क्या करे, डूब गया। उसके लिए चाहे जैसे गंदे परिणाम करा, वो ये नहीं समझता है कि इससे बंद होता है। उसका उदय अकेले को आएगा, कोई परिवार वाला साथ देने वाला नहीं है। इतनी बात नहीं समझता है जीव अनादि काल से। आचार्य परमात्मा समझा रहे हैं कि भाई देखो, जीव बंधा है, ये बात सत्य है, लेकिन दूसरा कोई बांधाता नहीं उसको, खुद अपने परिणाम की वजह से बंध रहा है। 148 प्रकृति है, कर्म की चोरी, 4 कर्म सु 63 प्रकृति नाश। अरन भगवान ने 63 कर्म की प्रकृति का नाश कर दिया है। गजब तो है कि सम्यक दर्शन होते से ही 41 प्रकृति तो बनती नहीं है। 63 में से 41 निपट गई। खाली जीव अपने को आत्मा मान लेते में बंधेगी नहीं उसको। उसके ऐसे परिणाम ही नहीं होते कि जीव को तकलीफ दे दें। जीव दया हो गई उसके हृदय में, और स्वयं की दया हो गई। खास बात तो यह है। इसलिए
वो संभल गया जीव, संभल गया। तो बेभान चल रहा था अनादिकाल से, सोचने का टाइम ही नहीं था बेचारे को। कहाँ करे, अन्यमति में है क्या बात है? श्वेतंबर में नहीं है भाई, अन्यमति तो बहुत दूर की बात है। चर्चा नहीं है, शब्द नहीं है शास्त्र में, शास्त्र ही झूठे हैं, सब नकली बनाए गए हैं। देव झूठे, देव का बिगाड़ दिया, पूरा स्वरूप ही खत्म कर दिया। अवर्णवाद, आंखें लगा दी भगवान को। अन्य मत में एक एक पे विश्वास करते हैं, पर शैतान पर तो सबसे ज्यादा रहते हैं। उनके कितने देवता नहीं मानते ना, सब गड़बड़ है, गड़बड़। अरंत भगवान को ही नहीं मानते तो गड़बड़ है उसमें। बोलते तो नमोकार मंत्र है, लेकिन भगवान को कर्ता मानते हैं, भगवान को परिग्रही मानते हैं। भगवान के जो अनंत भगवान के जो 46 गुण है वो कहने के हैं, जो कहवत के 46 गुण गंभीर। देखो एक एक का विचार करो तो भगवान के संयोग में शरीर है, उसके सारे वर्णन बहुत सारे हैं। उनकी जो प्रणति में अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, हुआ तो है, वो निश्चय की बात है, और हुआ भी है, और एक समय का है, ऐसा अनंत काल चलेगा। तो वो भी कहने का हो गया। तो फिर भगवान क्या रहे कि गुण सिंधु रहे, चैतन्य देव अनादि अनंत आनंद के दरिया भगवान आत्मा विराजमान है। अनंत भगवान की प्रतिमा के दर्शन करो, मस्त हो जाओ। सम्यक दर्शन का तो खास निमित्त इतना ही है। जिन्हें भगवान का दर्शन करने में कभी जल्दी नहीं करना चाहिए, और वहां होश में रहना चाहिए। आप कहाँ आ गए ठेठ, भटकते, जन्म धरते, तसते, कहाँ के कहाँ पड़ के कनक कैसे यहाँ तक पहुंच गए। वहां भाग्य का उदय आया है, अति पुण्य उदय मम आया, जब आपके दर्शन होते हैं भगवान के, भारी पुण्य का उदय है। अब तक तुमको भी न जाने, दुख पाए निज गुण हाने। आपको न जानने से, आपका अस्तित्व ही मंजूर नहीं करने से मैंने भारी दुख पाया है संसार में, और निज गुण के हानि हुई है। पाए अनंते दुख अब तक, निज जान लिया परदेव को। सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। और कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। विवेचक ज्ञानमय सुख निधि सुधा नहीं। निज पर विवेचक, निज क्या और पर क्या, द्वादशांक सिर्फ इसी के लिए है। इसको नहीं समझ करके, नहीं पहचान करके अनंत काल से दुख पाया है। निज क्या है? ये कर्मों से बंधा है, ये बात निश्चय से, व्यवहार से सत्य है। ये अपने परिणाम हो रहे हैं और उससे बंद होता है, पाप से भी और पुण्य से भी। दो ही अंधे हैं, पुण्य और पाप। ज्ञान ही नहीं दोनों में, और जो ज्ञान है उसमें पाप पुण्य नहीं है। ऐसा नहीं पहचान करके घोर दुख पाया है जीवन में। तो व्यवहार में से आत्मा कर्मों से बंधा है और निश्चय में से मुक्त है। इस तरह इन दोनों प्रकार से आत्मा के दोनों प्रकार के पक्षपात हैं। आग्रह है पक्षपात का मतलब, आग्रह अनादिकाल से, आग्रह कहो कि मिथ्यात्व को सुनते ही नहीं ये बातें। अतः जो मनुष्य, क्यों कहा कि अब समझदार जो समझ लेगा, जिन्हें भगवान का अभिनय होगा, वाणी का अभिनय होगा, और अंदर में उसने लगा दिया हम नहीं सुधरेंगे, नहीं हम सुधरेंगे, ऐसी धुन लगा दी उसने, ये धुन छोड़ दो कि हम नहीं सुधरेंगे। इतना समझते से ही सुधरना शुरू हो जाता है जीव का। अनंत पुरुषार्थ है सुधरने में, अनंत पुरुषार्थ है जीव को। बच्चा बिगड़ गया है, उसको सुधारो, कैसे सुधारे? बाप की सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, गाली देता है, बात करता नहीं ढंग से, तो उसको कैसे सुधारे? नहीं तो जिनवाणी तो उसको भी सुधारना चाहती भाई। कोई भी जीव, अगर एक भी जीव संसार में सुधर जाए, ये प्रयोजन है। सुधरे बस,
सुधरे, अर्थात उसके परिणाम में चमत्कार पैदा हो, उसके परिणाम आकाश में जैसे उड़ते हो ना, ऐसा उछल आ जाए, अंदर पड़ जाए, निर्भय हो जाए जीवन, निराकुलता का अमृत पीने लग जाए, शांति हो उसको, माथे पे से बोझा छोड़ दें परिवार का, कुटुंब का, के शरीर का, वो स्वतंत्र है, उसके उदय अनुसार होता है, आपके हाथ में ही नहीं है। अब उसमें अपना टाइम लगाते रहो तो लगाते रहो, तुम्हारी मर्जी है। हम लो तो सही, श्रद्धा में तो लो ये बात कि भाई व्यवहार में भी सत्य है, उससे कर्म बनते हैं, उसके उदय में आपका जीव भटकेगा, और निश्चय भी सत्य है कि बंधा ही नहीं जीव, क्योंकि चेतन कभी अचेतन होता नहीं है। इस तरह से दोनों प्रकार से आत्मा में दोनों प्रकार के पक्षपात है। जो मनुष्य वास्तविक तत्व को जानने वाला है, अर्थात ज्ञान नेत्र खुल गया उसका ज्ञान में समझने लग गया कि ये भिन्न है और ये संयोग भी भिन्न है, थोड़ी सी देर रहेगा, ये अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप ज्ञान है, जानने वाला है, देखने वाला है, आनंद भोग करने वाला है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम उम्र है उसकी, जीव की। कितनी उम्र है राजकुमार? ये बात हुई ना जरा जोरदार, ये तो यहाँ सीधा कह के मैं तो 50 बरस का हूँ, 30 बरस। अरे भैया तू कहाँ है यार? स्वयंभू कोई ने बनाया नहीं, आकृतिम को कौन बनाया जी? पर ये बात रह गई अनादिकाल से। विकल्प में भी ले वो ये तो सत्य है कि उससे फायदा है जीव को, विकल्प में उसकी परिणति में बल आएगा और वो संभलेगा, और निर्विकल्प भी जरूरी है। दोनों का जो पक्षपात है वो अनादि से चल रहा है। इस पक्षपात से जो रहित होते हैं, अर्थात दोनों सत्य जान करके और निश्चय का जो सत्य है उसको अंगीकार करते हैं, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो शुरू हो जाता है, जिसको धर्म कहते हैं, मूल धर्म का कारण कहते हैं, मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष चला जाएगा जीव, वो शुरू हो जाएगा जीव उसकी परिणति में, अगर ये अपने को समझा ले तो बंधा भी है और निश्चय से मुक्त है। इस तरह तो दोनों प्रकार के पक्षपात हैं। अतः जो मनुष्य, माने 3 लोक के सब जीवों को खुला निमंत्रण है, जो इस बातों को सुन रहा है, समझदार हो रहा है, समझ रहा है, चाह रहा है, अति विनयवंत है, उसको जो मनुष्य वास्तविक तत्व को जानने वाला है, बंधा भी है और जानने वाला भी है, और इस प्रकार समस्त प्रकार से नए पक्षपात से रहित है, उसके लिए यह चैतन्य है। वह निश्चय से चैतन्य ही है। जब देखो तब ज्ञान का गोला, जब देखो तब इसके ऊपर अरूपी ज्ञान स्वरूपी पे जीव क्या है भजन? फिदा हो जाए जी उस चेतन पे। क्या ताकत है ज्ञान की, देखो आगे। इसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। अपने चैतन्य स्वरूपी आत्मा पे वारी वारी चला जाए जी। महाप्रभु चैतन्य देव है भाई, शाश्वत परमात्मा है जी, कोई बातें नहीं है ये। इसका भी पक्ष जो है, पहले पक्षपात होता है, पर पक्षपात रहित हो तो निश्चय हो जाता है। पक्ष भी आ जाए तो व्यवहार होता है, पक्ष भी नहीं निज आत्मा का कुछ भी, तब तक अज्ञानी रहता है। दोनों बात सत्य है। अतः जो मनुष्य वास्तविक तत्व को जानने वाला है और समस्त प्रकार के नए पक्ष से बात से रहित है, यहाँ ही इससे ज्ञानी होता है। जो
परमात्मा ढलने लग जाएगा जीव। ऐसा जिनवाणी का वार खाली नहीं जाता है, जिनवाणी का वार खाली नहीं जाता कभी भी। जीव संगी पंचेंद्रिय जिनवाणी के पास आ गया तो कुछ तो लेके जाएगा, यहाँ समझ के जाता है। और दूसरी बार आ गया है, इसका मतलब उसकी समझने से ताकत बढ़ती चली जा रही है। जोर तो बहुत लगेगा, क्योंकि तो रतन है ना, रत्नत्रय चालू हुआ कि मोक्ष मार्ग और मोक्ष की तैयारी जीव की। करना कितना है उसके लिए? चैतन्य है, वह निश्चय से चैतन्य ही है। ये तो व्यवहार से कहा कि बंदा है, शरीर है, गोरा है, काला है, पुरुष है, स्त्री है, पशु है, देव है, नारकी है, सब व्यवहार की बातें है ही नहीं जीव है। हर जीव ज्ञान और आनंद का कंद जब देखो तब अलग का अलग, अलग का अलग, ऐसा का ऐसा ही परमात्मा विराजता है। समय सार कलश 244 में भी कहा है, पढ़ो। हम क्या करें कि नाना प्रकार के खोटे विकल्पों के बहुत कहने से अब बस हो, कहाँ तक कहेंगे? थक गए आचार्य, अब बस हो भाई, नाना प्रकार के बस हो। सदा इस परमार्थ स्वरूप परमात्मा की ही सेवा करो। ये जीव परमात्मा विराजमान है देह में, इसकी सेवा करो, अर्थात इसके गुणगान गाओ, इसको याद करो, इसको इसमें समाने की मेहनत। वो जानेगा वो समाएगा, जानेगा ही नहीं तो क्या करेगा? तो बाहरी बाहर रह गया। आत्मा जानेगा तो इसमें समाना लग चालू हो जाएगा उसको, जीव को समाना नहीं समझता, उसमें स्थिरता, शांति का भोग, आनंद का रसपान करने लग जाएगा जीव। आत्मा जानेगा तो अपनी आत्मा पसंद करेगा तो। क्यों? क्योंकि अपने रस का जो विसर अर्थात फैलाव है, अपना रस का जो बाहर में फटक रहा है, परदेयों में सुख की बुद्धि है, इच्छा सागर में डूब गया है जीव। ये जो फैला है उससे परिपूर्ण जो ज्ञान है उसकी है केवल प्रकटता, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान, आनंद ज्ञान भरा है। ऐसी समय सार से उत्कृष्ट जगत में तीन लोक में कोई पदार्थ है नहीं। आत्मा से ऊंचा कोई पदार्थ नहीं है, ये समय सार है। इस जगत में कोई भी वस्तु नहीं है, अर्थात क्या है कि ये समय सार ही सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जानने देखने वाला, विचारवंत, बेहद समझदार, लबालब भरा है समझदारी का पिंड, समझदारी का समुद्र, एक क्षण में समझता है। ये समझदार, इससे ऊंचा कोई जगत में पदार्थ ही नहीं, आत्मा से ऊंचा। समय सार ही सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। सबका सार क्या है? कौन तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट है? ये जो समय सार भगवान आत्मा विराजमान है, यही सर्वोत्कृष्ट है। हर जीव है, पशु गति में हो तो भी है, नरक गति में हो तो भी है, और वहां भी समझने की पूरी पात्रता है उसको। संगी पंचेंद्रिय नरक में भी बाहर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुग्रस्त घटाघटी अर्थात आनंद की घटाघटी वहां भी हो सकती है जीव को, क्योंकि वो सर्वोत्कृष्ट हो तो वहां भी समझ सकता है। हर संगी पंचेंद्रिय जीव का अधिकार है, कोई भी क्षण इस बात को समझने का पात्र है। वो खाली भ्रम यह है कि मेरे को नहीं समझ में आएगी, मैं तो भोंदू ही बना रहूंगा, मूर्ख ही रहूंगा, उसका क्या इलाज है? उसको मौका है, जिनवाणी माता मिल गई है,
और जिद छोड़ना है कि हम नहीं सुधरेंगे, ये लगा देना चाहिए कि हम सुधरेंगे, तो सुधरता चला जाएगा जी, आगे चलेगी बात।